करो। सर, आज बाड़मेर जैसलमेर क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? बाड़मेर जैसलमेर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा था वो था कि मैंने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी तय कर दी। मैं बाड़मेर जैसलमेर से चुनाव लड़ रहा हूँ। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बताई तो 8 अप्रैल मेरा जन्मदिन है। उस दिन मैं यहाँ से अपना नामांकन दाखिल करूँगा जो है। और जो 11 सूत्री मेरा विजन है, मेरा जो विचार है, विजन है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है न जाति, न धर्म, न क्षेत्र, देश सर्वोपरि। देश के लिए, देश सर्वोपरि के लिए जो भावना हमारे अंदर है, हमारे जहन में है, वो कहीं ना कहीं उसको मैं बड़े लेवल पर करना चाहता हूँ। और विशेषकर शहरी क्षेत्र के इस संसदीय क्षेत्र में इसकी बहुत संभावना है। इसमें बहुत कुछ किया जाना है। विशेषकर महिलाओं, बच्चियों के लिए बहुत कुछ किया जाना है। विशेषकर हम कहें तो यहाँ पे युवाओं के लिए बहुत कुछ किया जाना है। यहाँ के सांस्कृतिक धरोहरों के लिए बहुत कुछ किया जाना है। यहाँ पे भ्रष्टाचार और अपराध के लिए बहुत कुछ हमको यहाँ किया जाना है। इन सारे बिंदुओं को लेकर मैं इस संसदीय क्षेत्र में अपनी भूमिका का नई पारी में शुरुआत करने जाता हूँ। ये बाड़मेर जैसलमेर ही क्यों? सर, आपने साथ बताई थी, बाड़मेर जैसलमेर को चूज करने के पीछे कोई खास रीजन? देखिए, जो 7 लोकसभा सीटों में से जैसा मैंने पहले अनाउंस किया था कि किसी एक लोकसभा सीट, आज मैं वो निर्णय पर पहुंचा हूं। जैसा कि मैं पिछले लगातार महीने भर से जो हमारी भ्रमण और कह लीजिए लोगों से संवाद होता रहा, लगातार मिलन, उसमें ये कह सकता हूं कि चूँकि मैं एसपी जैसलमेर रहा हूँ जो है, और एसपी जैसलमेर रहने के नाते मैं इस एरिया को बहुत अच्छे से मैंने देखा है, समझा है। और चूँकि मेरा पहला डिस्ट्रिक्ट रहा है तो कहीं ना कहीं एक भावना, एक आत्मीयता मेरी इस क्षेत्र से जुड़ी है जो। और चूँकि यहाँ पे बहुत गैप है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कह सकते हैं, यहाँ विकास को लेकर कह सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर कह सकते हैं, लोगों के जो है मानसिक जो स्थिति है उसको बेहतर करने के लिए कह सकते हैं। और विशेषकर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं, बच्चियों और युवाओं को लेकर है, जिसको लेकर मैं हमेशा चिंतित रहा हूँ। और मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत कुछ करने को अगर ईश्वर मौका देगा तो मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत कुछ किया जा सकता है। सर, हिस्ट्री सीट वाला जो मामला था सर, वो क्यों खोलनी पड़ी थी? क्या नौबत आई थी आपको ही खोलनी पड़ी थी? क्या उसके ऊपर आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर था या उसमें तरह तरह की बात आई थी, फिर आपका ट्रांसफ़र कर दिया गया था? जिस मकसद से आपने खोली थी वो मकसद पूरा हुआ या नहीं? देखिए, यहाँ पे एसपी के रूप में भूमिका निभाते हुए एक चीज़, हिस्ट्री सीटर बहुत छोटी एक कार्रवाई होती है जो, और उस कार्रवाई करने में पंकज चौधरी ने ना तो किसी दबाव को देखा, ना तो किसी प्रेशर को देखा। उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि एक संवैधानिक मूल्यों की पालना करनी है, कानून की पालना करनी है, और राजस्थान पुलिस का जो स्लोगन है, आम जन में विश्वास, अपराधियों में, उसको चरितार्थ करना है। उस चीज़ को मैंने किया। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर पंकज चौधरी देश के बीच में कोई आएगा तो कहीं ना कहीं पंकज चौधरी उसके लिए सामने खड़ा पाएगा। और उस घटना के बाद क्या चीज़ें निकल के आई, क्या उसका समीकरण बने, क्या रिपोर्टिंग हुई, लोगों ने क्या प्रिज्यूम किया, मैं उन चीज़ों पर नहीं जाना चाहता। लेकिन इतना जरूर कर सकता हूँ कि शायद उस घटना ने मुझे बहुत कुछ समझने को, सीखने का मौका दिया। और शायद यही कारण है कि आज इतने समय के बाद मैं इसी क्षेत्र से मैं दोबारा जो एक दूसरी पारी के रूप में सामने आ रहा हूँ। सर, मेरा एक सवाल है, क्या अगर आप सांसद बन जाते तो क्या ये गाजी बगीर का मामला लोकसभा में भी उठाएंगे क्या? देखिए, सांसद बनने के बाद हमारे लिए सिर्फ एक विंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है। हमारे लिए जैसे भ्रष्टाचार है, अपराध है, हमारे लिए महिलाओं की स्थिति है, बच्चियों की स्थिति है, युवाओं की स्थिति है, यहाँ के लोगों की जो भावना है, यहाँ के लोगों का जो, आपने कहा था इससे कुछ सीखा है, किसी ने कहा। देखिए, तो ये अपराध कह सकते हैं कि अपराध, अगर कोई अपराधी है तो डेफिनेटली बात है, अगर वो बड़े लेवल का कोई अपराधी है जिसका कि कहीं ना कहीं एक दुष्प्रभाव इस पूरे इलाके में है, कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा से बातें आती हैं, तो बातें संसद तक जाएंगी। और पंकज चौधरी अगर सांसद बन के यहाँ जाते हैं तो यहाँ सिर्फ एक हिस्ट्री शीटर नहीं, यहाँ जितने भी अपराधी हैं सबकी बातें आएंगी, सब एक्सपोज होंगे। और मैं आपको पिछले कुछ समय से मैंने आपको जैसे बताया भी है कि प्रत्येक माह एक भ्रष्ट IAS और एक IPS का मैं खुलासा भी कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इस सिस्टम में जो खामियां हैं, कहीं ना कहीं सिस्टम में जो लोग कुंडली मार के बैठे हुए हैं, इस व्यवस्था को कहीं ना कहीं एक नकारा बना रहे हैं, उनको एक्सपोज करने की आवश्यकता है। और पंकज चौधरी सांसद रहने के रूप में वो इस भूमिका का निर्वहन करेंगे, उसमें किसी को संदेह करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ के लोगों ने पंकज चौधरी को देखा है, परखा है, समझा है। सर, प्रचार प्रसार कैसे करेंगे? फॉर्म कब भरेंगे? किसी दल से कोई बातचीत? देखिए, फॉर्म नामांकन मैं 8 अप्रैल को करूँगा। और जनता के बीच में किसी में बहुत लावाजमे के साथ नहीं जा रहा हूँ, बहुत बड़े संसाधनों के साथ नहीं जा रहा हूँ, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ। मेरा सिर्फ इतने काम है कि मैं महीने भर लोगों के बीच में जाके सिर्फ मैं राम करूँ, उनको मैं अपना चेहरा दिखाऊं, उनको बताऊँ पंकज चौधरी एक अधिकारी, पुलिस अधिकारी था, आज आपके बीच में एक समाज सेवक के रूप में आना चाहता है, आपकी समझ पर विश्वास करता है, आपकी भावनाओं पर विश्वास करता है। सर, बातचीत चल रही? देखिए, बातचीत तो सभी दलों से चल रही है, सभी लोग टच में है। ऐसा नहीं कि पंकज चौधरी को किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष नाराजगी है। हमारे लिए बीजेपी, हमारे लिए कांग्रेस, रालोपा, समाजवादी पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं, बसपा, सभी हमारे लिए ये संवैधानिक मूल्यों को बनाने इस राजनीतिक परिपेक्ष में बड़ी पार्टियां जो है। लेकिन पंकज चौधरी का क्या निर्णय होगा, जैसे आज जो निर्णय लिया गया है, आज मैंने वो निर्णय आपके सामने बताया, जो अप्रैल फर्स्ट वीक में जो निर्णय हुआ, मैं आपसे रूबरू होकर उस बातों को मैं खुलासा करूँगा। सर, मुकुल पंकज चौधरी प्रचार प्रसार करेगी आपका? देखिए, मुकुल जी विधानसभा में
अपना चुनाव उन्होंने फाइट किया, उन्होंने उनकी अपनी एक सोच है, उनकी विचारधारा है, उनका व्यक्तिगत निर्णय है, वो करना चाहें बहुत अच्छी सी बात है, क्योंकि किसी भी लड़ाई के लिए, किसी भी जंग के लिए परिवार का साथ होना जरूरी है, समाज का साथ होना जरूरी है, आप मीडिया बंधुओं का साथ होना जरूरी है, और मुझे लगता है कि सभी का सहयोग मुझे मिलेगा। सर, आज प्रेस वार्ता में बसपा के कई कार्यकर्ता थे, कहीं ना कहीं आप बसपा पार्टी में जा सकते हैं? नहीं, देखिए, कयास बहुत से लगाए जा सकते हैं। जो पंकज चौधरी यहाँ पे आए हैं तो कयास बहुत सी चीज़ें लग सकती हैं, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि आने वाले समय में इंतजार कीजिए, और कहीं ना कहीं देश के लिए जो सोचने की जो बात है वो उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे और एक मुहिम के रूप में आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, लोग रिटायरमेंट के बाद चाहते हैं कि हम अपने घर पे जाके खड़े हो, अपना जहाँ जन्मभूमि है वहाँ पे खड़े, तो आप भी नहीं चाहते वहाँ जाके खड़े हो जाए? तो नहीं, देखिए, चूंकि मैंने पहले कहा कि मेरी जन्मभूमि यूपी रही है, बनारस रही है जो है। अब चूंकि मैं अपना कर्मभूमि मेरी राजस्थान हो गई है, और राजस्थान को मैं बहुत करीब से देख रहा हूँ, और बहुत कुछ यहाँ करने को जो है, बहुत गैप्स है। मतलब जैसे साउथ के कई स्टेट्स की बात करें तो अगर हम उनसे कंपेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि हम विशेषकर जो मेरा मुद्दा है महिलाओं की, बच्चियों की, युवाओं की, तो मुझे लगता है कि बहुत गैप है, इसमें बहुत कुछ किया जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि एक प्रयास से चीज़ें अच्छी होंगी यहाँ पे।